Okay, so here given question, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. So here given population जो original population था means इस initial जो population था 25,000 and decrease होकर के कितना हो गया 24,500. So here given asking here in question find the percentage decrease means क्या percent decrease हुआ. So original population given means initial जो given है starting में था after decreasing population 24,500. तो decrease कितना हुआ. So population decrease 500. हमने क्या किया यहाँ से सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल इनिशियल था माइनस किया जो डेरिवेटिव फाइनल ए फाइनल. नाउ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज. तो 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ. नाउ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. So percentage of decrease so as you know ना कि जो भी decrease है here you have to write decrease population decrease means loss और profit में क्या करते हो जो loss आता है वो रहता है loss भी suppose profit है तो profit upon CP into 100. Similarly loss upon CP into 100. Okay, similarly decrease जो भी population decrease है so you have to write it population decrease. I am writing here short में. okay the doctor नहीं है decrease. okay population decrease upon इनिशियल जो भी ओरिजिनल पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विथ 100. ओके so here 500 upon original 25,000 into 100. 20 cancel 10 also cancels 25 to the 50. So how many percent decrease? 2%. Population decrease 2%. Now moving on next question, question number 4. So for given, Arun bought a car for ₹3,50,000. The next year, the price went up 3,70,000. What was the percent of price increase? जैसे पहले डिक्रीज था उसी तरह से इसमें इंक्रीज है. मीन्स सीपी गिवन है जो गिवन स्टार्टिंग में बॉट मीन्स खरीदा उसने. सीपी कॉस्टिंग आपका क्या आया 3,50,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया. मीन्स वो हो गया इंक्रीज मतलब उसने में आपका बेचा है या जो आप समझ लो उसको. देन यू विल गेट इंक्रीज उसमें से. तो फिर अगेन यू फाइंड द इंक्रीज. फाइनल इनिशियल आपका ए था एंड फाइनल ए हो गया. सो हियर इंक्रीज ग्रेटर है. देन फाइंड द डिफरेंस. आपको क्या करना कितना इंक्रीज हुआ. So you have to find it increase part. So amount change कितना हुआ है you have to find it. ओरिजिनल प्राइस आपका इसमें भी है. क्वेश्चन नंबर 4. ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ओरिजिनल
price ₹3,50,000. ओके, नाउ चेंज जो इंक्रीज कितना हुआ है, फाइनल जो है, फाइनल कॉस्ट और फाइनल प्राइस मीन्स इंक्रीज होकर के कितना आया, ₹3,70,000. After that, how many rupees increase? तो increase और change, amount change, increase भी लिख सकते हो और amount change equal 3,70,000 minus 3,50,000. Now subtract it. 30, you will get here 0, again 0, 0 minus 0 you will get 0, 7 minus 5 you will get 2, so 20,000. कितना मिला आपको, 20,000 rupees increase हुआ. Now you have to find the percent of increase. Percent of increase. परसेंट इंक्रीज, तो यह सेम होगा आपका इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. तो 20,000 मीन्स इंक्रीज जितना हुआ, आफ्टर दैट ओरिजिनल प्राइस जो है 3,50,000 मल्टीप्लाई विद 100. 2020. Ma'am, it's 2000. 20. Okay. Now here 5,7 Number 2000. Okay, 20,000 one more zero increase. So here 20, here 20 and 20. So यहाँ आपका 10 है. Now 5 7 जा 35, 5 4 जा 20. Okay, so here you will get 40 upon 7. Okay, 40 upon 7 means आप इसको डेसिमल में भी राइट कर सकते हो और फ्रैक्शन में भी. तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. तो 42 इज ग्रेटर देन 40. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट मेंटली डिवाइड कर रही हूँ. तो 7 5 जा 40, 35, 5 रिमाइंडर यू विल गेट. नाउ यू विल गेट 5 upon 7. इसको चेक करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर 7 5 35 प्लस 5 यू गेट 40 upon 7. ओके, तो इतना परसेंट योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. एवरीवन म्यूट योर स्पीकर, प्लीज म्यूट योर स्पीकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. I buy a TV for 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? Okay, so here given buy a TV means CP given here. Okay, cost price given here 10,000. Now profit, so profit or loss you will get किस पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस? CP. ओके, CP पे ही प्रॉफिट और लॉस आपका होगा. नाउ यू हैव टू फाइंड द हाउ मेनी प्रॉफिट. आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस मीन्स हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, इजंट इट? तो कितना मुझे उसका जो इतना परसेंट अगर प्रॉफिट है मीन्स कितना में आपने सेल किया. सो यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो एज यू नो एक्चुअली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? CP मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. P मीन्स प्रॉफिट. ओके, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट। ओके, अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो यू हैव टू प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ये सीपी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मीन एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो ये सीपी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, माइनस से करिए। सेम फॉर्मूला, इसको यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। सिमिलरली इफ यू फाइंड द सीपी, अब हमें सीपी फाइंड करना है, सपोज सीपी फाइंड करना है, देन व्हाट विल डू, एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी आ जाएगा। ओके, तो एक फॉर्मूला से सब आप कर सकते हो। नाउ हियर गिवन फिफ्थ नंबर, सीपी गिवन 10,000 रुपीज, सीपी 10,000, after that profit 20%, profit equals 20%. So profit, now you have to find the profit, कितना profit, percentage given here, now find the profit, equal 20% of 10,000, किस पर होता है, प्रॉफिट जो होता है सीपी ऑफ सीपी, सीपी गिवन है 10,000, 20% परसेंट मीन्स 100 ऑफ 10,000, now 0 0 cancel, multiply 2 and 100, 2 into 100 you will get 2,000 rupees, 0 1 2 3 and 2 add 3, so you will get 2,000 rupees. This is a profit. Now you have to find the SP, means selling price. Profit आपको मिल गया, तो selling price के लिए क्या फाइंड करना है, CP plus selling price equal SP equal CP 10,000 plus 10,000. Okay, 10,000 plus 2,000. Now you add 30 again 12, means 12,000 rupees. You will get 12,000 rupees selling price. तो आपको कितना पड़ेगा, selling price 12,000. Now moving to the next question, question number 6. Julie sells a washing machine for rupees 13,500, means selling price given here, 13,500 is the selling price. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? Means you have to find the loss given. और profit और loss किस पर होता है, selling price पे. So first what we'll do, we'll let the CP. Okay, you have to let the CP, selling price given here 6 numbers, selling price SP given here 13,500 rupees, 13,500 rupees. Now loss given 20%, loser means loss 20%. So here you have to find the CP. तो CP हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, isn't it? So let the CP, first you let the CP equal X. Okay, now you will get profit or loss किस पर होता है, X, CP पर, so CP X है, so you will get loss, percentage given here, now you have to find the loss, कितना loss हुआ, so 20% of X. Okay, 20% X means 20 upon 100 of X. Now 0 0 cancel, 2 5 is 10. So here 1 upon 5 means 1 into X, you will get X upon 5. Okay, so loss you will get X upon 5. Now loss equal. So now you have to find the, put it on this formula. इस पर आप फाइंड करो यहाँ CP, you have to find the CP. So
So HT, use this formula. You have, आप इसको यूज कर सकते हो. ओके, HT equal, same formula I'm using here. So HT given 13,500. Okay, equals to you have to find CC. So CC इसका कितना है X, एंड हियर लॉस है, तो लॉस में क्या हो जाएगा माइनस लॉस. ओके, अगर लॉस है तो सीसी माइनस लॉस. ओके, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा प्लस, इफ यू गिवन द लॉस मींस सीसी माइनस लॉस. तो सीसी एक्स माइनस लॉस upon 5. So you will get this equation. Now you have to find the equation. So 13,500, you will get 5x, LCM लोगे तो 5 आएगा. Now here denominator 1 है, तो 1 5 is 5. आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा. Now multiply with x, that's why you will get 5x minus 5 5 1 into x, x. 13,500 equals to 4x, 5x minus x, you will get 4x upon 5. कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले पे इसको पुट करना है. आफ्टर दैट we'll get this equation, after that solve this equation. Okay, now here division है तो ट्रांसपोज करोगे तो you will get multiplication. 13,500, you'll get 5 equal 4x. Now x equal या मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा डिवीजन. x equal 4. 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो you'll get in division. Now 4 से रिड्यूस होगा. See here, 4 3 is 12. 4 7 जब, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो एंड डिवाइड करके भी कर सकते हो. पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू. So I am first multiplying here, so you will get 67,500. पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. आफ्टर दैट डिवाइड 13,500 अपॉन 4. 67,875 4 equal x. Okay, now 0 also you get 67,500 आएगा. Now divided by 4. Now reduce it. 4 1 4. So 6 minus 4 you will get 2. So 4 6 are 24. You will get 6. Okay, 24. यहाँ 27 था तो 24 आप डिवाइड कर सकते हो. 67,500 divided by 4. So 1 times 4 will get 2. Now 7 you will take. 4 6 are 24. Now you will get 3. Now you will take 5. Okay, so 7 are 28. 4 8 are 32. 4 8 are 32. Now you will get 5 minus 2, you will get 3. Okay, here we take 1 0. So 4 8 are 32. So 4 7 are 28. Okay, 28. Now you will get 0 minus 10 minus 2, you will get 2. Now again this 0 you will take. So 4 5 are 20.
ओके 4 5 जा 20, तो यू गेट कितना आया 16875 x equal you get 16875 rupees. Okay, amount है so must you put the unit, you have to write the unit means rupees. So this is your solution 16,875. okay, your cost price city आपको मिल गया. Now next question number 7. So 7 given chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10, 3 and 12. Find the percentage of carbon in chalk. Seven parts. So total parts given, ratio given है, that's why total parts you have to find it. Ratio given 10 ratio 10 ratio 3 ratio 12. 3 ratio and 12. Now you have to find the total parts means add all 10 plus 3 plus 12 you will get 25. Okay, so total parts you will get 25. Now you have to find the carbon percent. हमको इसका कार्बन परसेंट फाइंड करना है. तो कार्बन फर्स्ट गिवन या फर्स्ट है कैल्शियम रेशियो कितना है 10. सेकेंड नंबर है carbon, second given carbon means 3. okay, so you have to find the carbon percent of carbon equal 3. carbon का कितना है 3, so 3 upon 25 multiply with 100. okay, किसी भी नंबर को अगर परसेंट इफ यू फाइंड द परसेंट मींस मस्ट यू मल्टीप्लाई बाय 100. 25 for the 100 you will get 12%. तो कार्बन कितना परसेंट मिला 12%. okay, now second part given if in a stick of chalk. अब suppose this stick of chalk. okay, इसमें जो स्टिक का चॉक है इसमें कार्बन 3 ग्राम है. okay, carbon is 3 gram. What is the weight of the chalk stick? Now you have to find the chalk का weight find करना है. Inside. Given the carbon in this stick, this chalk stick, सिर्फ कार्बन का पार्ट जो है 3 ग्राम है. So you have to find the weight of chalk. So first you let the, this is the first part. Second part, first you let the chalk weight, let the chalk weight equal x. हमने x लेट कर लिया, चॉक का एक वेट कितना लेट किया x. नाउ हियर गिवन x एक चॉक का वेट है और इस चॉक में कार्बन ऑलरेडी कितना ग्राम है हमने फाइंड कर लिया है 12%. तो मेक द इक्वेशन कार्बन गिवन ऑलरेडी फर्स्ट में हमने कार्बन फाइंड किया है और वो पूरे चॉक का कितना परसेंट कार्बन है, चॉक का टोटल चॉक है जिसमें कि कार्बन आपका 12% आ चुका है. तो यू हैव टू फाइंड द कार्बन X 12% of X. ओके, ये जो कार्बन है 12% है, X मीन्स स्टिक पूरे चॉक स्टिक का. वो किसके इक्वल है? ऑलरेडी गिवन है आपका
कार्बन 3 ग्राम, पूरे इसमें जो कार्बन है गिवन है 3 ग्राम, तो 1% है वो किसके इक्वल है? 3 ग्राम कार्बन के इक्वल है। मीन्स दोनों जो टाइप है, ये पूरे स्टॉक का 12% जो कार्बन है ऑलरेडी गिवन है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में, given in question, mention in question 3 gram. Now you have to find this equation. 12% means 12 upon 100 of X equals to 3 gram. Okay. So 12X 4 3 जा 12, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पहले इसको 12. Now 12X upon 100 equals to 3. Now 12X equals to 3 into E. This one transposed in RHS, then it will change in multiplication. Okay. So 3 into 100. यहाँ डिवीजन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. Now X equals 3 into 100 upon 12. 4 3 will get 25 grams. तो चौक का लेट किया था X इक्वल 25 ग्राम, इस चौक का वेट आया. Now 8 number, Amina buy a book for rupees 275 and sell it at a loss of 15%. How much does he sell it for? Means you have to find the ST. As you know, ST, this question is very easy. ST, as you know, 8 number, ST equals CP, loss given है और profit. CP minus loss. Suppose given the profit, अगर profit होता तब क्या होता? Suppose आपने 10 रुपीज में चॉकलेट बाय किया और उसको 5% या 10% लॉस में बेचा, तो आपका लॉस किस पर आया? कॉस्ट प्राइस. जितना में आपने खरीदा है उससे 10% लॉस हुआ है और 5% लॉस हुआ है. ओके. So ST equals CP minus loss. Now here given cost price means CP given. CP equals 275 rupees. 275 rupees given है and loss given 15%. Now you have to find the CP given है, so first you have to find the loss. How much money you will get loss? Okay, so first you have to find the loss. Loss equals 15% of CP. Now CP given 15% means 15 upon 100 of CP 275. Okay. Now radio says so 5 3s are 15, 5 2s are 10. Okay. Now 5 4s are 20. And 5 5 25, again 5 5 25. Now can't radio set, then you have to multiply 3 into 55 upon 4. Multiply it. So 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 165 upon 4. Now divided. So 165 divided by 4, 16. Now 4 ones are 4, you get 1. Now decimal you will put, अगर decimal में करोगे तो decimal, because subtract, you have to subtract here, that's why you have to find in decimal. Okay, so here 4 2s are 8, 2. Next, again you put it here 0, 4 5 are 20. Okay, so 41 points, you will get 41.20.
25 rupees. This is your law. Now next you have to find the selling price, FP. So FP equals CP already given here 275 rupees minus loss 41.25. Now subtract it 275.00. I'm putting here reason यहाँ whole number है और यहाँ decimal parts है. That's why. Now 41.25. Subtract it. So 10 minus 5 0 है तो 10 minus 5 5. Here 9 minus 2 7. 4 minus 1 3. 7 minus 4 again 3 and 3. Okay. So you get rupees 233.75. This is your FP amount, means selling price. Now 9th number, find the amount to be paid the end of 3 years in each case. This one also very easier. 9th number question. 9th number. So here given principal amount. आपको amount find out करना है. So if you given the find the amount means amount equal. That is your formula. Amount equals to principal plus interest. Principal plus interest. Okay. This is your formula. Amount का formula होता है amount equal principal plus interest. Okay. So A part given principal amount given है. Principal given है 1,200 rupees. And at rate 12%. At rate means rate means R. R equal 12%. This is the rate. इसको क्या बोलते हैं? R को rate. At 12% PA means जो rate है percent 12% means R rate. And time given 3 years. Time equal 3 years. Okay. Now you can first you have to find the interest जो कि हमें यहाँ चाहिए. Principal amount already given है. Now you have to find the interest. So interest equals principal into rate into time upon 100. Okay. P into P means principal into R means rate plus T means time upon 100. This is the formula. Equal to interest. I means interest. Now you have to find it. The principal given here 1,200 and R 12 and T 3 years. Now you have to find here upon 0. Sorry, 100. 0 0 cancel 2 0 cancel. Now multiply it. तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 432 rupees. 432 rupees you will get. Now you have to find the amount. Amount A means amount equal principal given here 1,200 plus 432. So 2 3 4 2 6 and 1. So you get 1,632. This is A part. Similarly, you have to solve second part. इसी तरह से आप second part also given principal and rate. 5% rate given है. Principal amount 7,500 and time given here 3 years. Time will be same in both parts. So you solve it in second part. Now 10 number.
I will try to solve one more. Okay, 10 number is also very easy. Today I want to complete this. So 10th number given, what rate gives 280 rupees as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? So what rate means you have to find R. हमें क्या find out करना है? Rate means R. R हमें find करना है. And principal amount given here, interest, ये जो 280 given है, that is the interest. I equal 280 rupees. Now here given principal amount, P equal 56,000